बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के अंदर है। आज हम देखेंगे कि हमारी जो पिछले महीने पिछले महीने भी हमारी परचेज़ेज़ थी, इसी महीने में भी हमारी परचेज़ेज़ हैं सिर्फ़। तो इसको हम कैसे फ़ाइल करेंगे और क्या इसके स्टेप्स हैं? तो चलें हम चल के देखते हैं डायरेक्ट वीडियो के अंदर। तो हमने जो पिछले 2 मंथ से कोई सेल आउट नहीं की है, सिर्फ़ हमने परचेज़िंग की है। तो हम इसका रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट में आते हैं। देखें इनवॉइस मैनेजमेंट में आके ये देखें हमारी एक इनवॉइस आई हुई है। ये है अक्टूबर की है, सॉरी ये है फरवरी की हमारी इनवॉइस है। इससे पहले भी पिछले महीने भी हमारी जो थी सिर्फ हमारे पास इनपुट था, आउटपुट हमने कोई सेल आउट नहीं की थी। तो इसका हम रिटर्न कैसे फाइल करने जा रहे हैं? लास्ट टाइम भी लोगों ने ये किया था। अक्सर लोगों ने ये गलती की थी कि उन्होंने नील रिटर्न फाइल कर दिया था। कैरी फॉरवर्ड होने के बावजूद भी उन्होंने अपना नील रिटर्न फाइल कर दिया। तो बाद में ये हुआ कि उनके पास जो कैरी फॉरवर्ड था वो आ रहा ही नहीं था। नील रिटर्न फाइल करने की वजह से कैरी फॉरवर्ड ही नहीं आ रहा था। आपका जब भी आपके पास कैरी फॉरवर्ड होगा, नील की रिटर्न फाइल नहीं होगी। नील रिटर्न फाइल करने का मतलब ना आपके पास कैरी फॉरवर्ड है, कोई परचेजिंग नहीं है, कोई सेल नहीं है, तब जाके बिल्कुल नल जो है हम रिटर्न फाइल करेंगे। और इसमें तो हमारा कैरी फॉरवर्ड है, तो इसमें हम जाके नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे और सिर्फ एनेक्जर सी जो है हम आगे देखते हैं। एनेक्जर सी को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। ये हम आ जाते हैं इधर। ये है सेल टैक्स रिटर्न का फॉर्म है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे 2021, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और हम जो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं इसी को मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये है फरवरी की, ठीक है। ये हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये देखें, मैंने आके सबसे पहले सिर्फ कैलकुलेट किया और कुछ भी नहीं किया। मैंने आके सेल टैक्स क्रेडिट के अंदर आया हूँ। आके जस्ट सिंपल मैंने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। जो मेरा प्रीवियस मंथ का यानी कि जनवरी के जो हमारा इनपुट था वो यहाँ पे आ गया, यानी कैरी फॉरवर्ड के अंदर आ गया। क्योंकि पिछले महीने भी मैंने परचेजेस की थी और मेरी कोई सेल आउट नहीं थी, तो हमने एनेक्जर ए आगे सबमिट किया था और एनेक्जर एफ सारी चीज़ों को सबमिट करने के बाद हमने रिटर्न सबमिट कर दिया था। तो पिछले महीने की जो परचेजेस थी वो कैरी फॉरवर्ड के अंदर आ गई। इनपुट फॉर द मंथ ये आ गया, ये पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एनेक्जर ए के अंदर। एनेक्जर ए में आने के बाद हम लोड करते हैं, इनवॉइसेस पे आके लोड क्लिक करते हैं और रिसर्च करते हैं। ये देखें, मैंने कोई एनटीएन नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। अक्सर ये यहाँ पे आके लोग एनटीएन लिख रहे होते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आकर रिसर्च पे क्लिक कर दें। रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इनवॉइस खुद ही आ जाएगी। एक चीज़ याद रखें कि अपनी इनवॉइस को क्रॉस टैली लाजमी करें। एक्सेल की फाइल बनाएं आप और उससे जो भी आपकी इनवॉइसेस आ रही हों, क्योंकि आप जो इनवॉइस आएगी उससे आप क्रॉस टैली लाजमी कीजिएगा। तो आके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ये क्लेम, ये हमने क्लेम कर लिया। अब आ जाते हैं हम डेटा पे। दोबारा से क्लेम की है, हम डेटा पे आ जाते हैं। डेटा पे दोबारा वापस डेटा यानी कि मेन फॉर्म के अंदर हम आ गए हैं। सेल टैक्स क्रेडिट पे वापस आ गए हैं। हम आके जस्ट कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। ये हमने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। ये देखें हमारे पास जो है ये परचेज आ गई है। ये करंट मंथ की भी परचेज आ गई है और ये प्रीवियस मंथ का जो हमारा कैरी फॉरवर्ड था वो भी आ गया। तो हम आते हैं एनेक्जर सी में, क्योंकि आज 10 तारीख है और हमने कोई सेल नहीं की है। जस्ट हमने पिछले 2 महीनों से सिर्फ हम क्या कहते हैं परचेज कर रहे हैं। हमारी कोई सेल आउट नहीं हुई है, तो हम जस्ट इसको आके नील जो है सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये हमने नील सबमिट कर दिया यहाँ पे आके और दोबारा हम आ जाते हैं डेटा पे। डेटा पे आने के बाद हम सेल टैक्स डेबिट पे आते हैं। सेल टैक्स डेबिट में आने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं हम पेबल के अंदर।
पेबल के अंदर देखें 348 था। प्रीवियस मंथ जो हमारा था, यहाँ से हम देख लेते हैं क्या था, 333 की अमाउंट थी और 14,000 और उसमें ऐड हो गया कैरी फॉरवर्ड के अंदर। तो ये देखें, तो 348 की वैल्यू होगी, 3,48,644 की वैल्यू होगी ये। इसको हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, हेड वाइज पेबल के अंदर आके हम कैलकुलेट करते हैं। देखें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी कोई आउटपुट है ही नहीं हमारा। और इसके बाद हम आते हैं एनेक्जर एफ के अंदर। एनेक्जर एफ के अंदर आते हैं, ये देखें प्रीवियस मंथ की जो हमारा कैरी फॉरवर्ड था, पिछले मंथ की जो हमारी क्या कहते हैं परचेज थी, उसकी वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू यहाँ आ रही है। देखें परचेज या इंपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड, ये देखें ये ओपनिंग, ये पिछले महीने की जो है परचेज की वैल्यू है एक्सक्लूडिंग, और ये करंट मंथ की जो है हमारी एक्सक्लूड की वैल्यू है। ये दोनों को मिला के टोटल हो गया, ये टोटल एक्सक्लूड वैल्यू हो गई। और नीचे से वैट यानी कि सेल टैक्स की अमाउंट आ रही है, पिछले महीने की थी और इस महीने की है, 3,48,000 की ये वैल्यू आ गई। कोई सेल आउट नहीं है, कोई कंज्यूम नहीं हुआ अभी तक, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, इसको जस्ट कैलकुलेट करके ये देखें, ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई हमारी हमने कोई सेल आउट नहीं की है, कोई कंज्यूम भी हमारा कोई मटेरियल नहीं हुआ। तो जब हम नेक्स्ट मंथ हम सेल आउट चीज़ें करेंगे तो हम आके इस जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम एनेक्जर ए, हमारी कोई इंपोर्ट नहीं थी। एनेक्जर डी एक्सपोर्ट का है। एनेक्जर एच स्टॉक स्टेटमेंट है। एनेक्जर जे, इसको हाँ हमें सबमिट करना होगा। सेव कर देते हैं, डायरेक्ट इसको सेव किया हमने क्योंकि हमारा कुछ इसमें हमने कुछ है ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं एनेक्जर जी, हम इसको सिर्फ जस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। ये कैलकुलेट कर दिया, फिर हम आ जाते हैं एनेक्जर पी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं वेरिफिकेशन पे, फिर वेरिफिकेशन पे आके हम इधर वेरिफिकेशन दे देते हैं। ये देखें कोड वेरीफाई हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आके सबमिट मार देंगे। ये क्या कह रहा है, सब चीज़ों को हमको कैलकुलेट करना होगा, तो कुछ रह गया शायद। हम आते हैं, सबसे पहले आप सेल टैक्स क्रेडिट पे आके कैलकुलेट कर लें एक, और फिर उसके बाद सेल टैक्स डेबिट को आके कैलकुलेट कर लें हम। फिर पेबल को आके आप कैलकुलेट कर लें। नीचे आके देखिए कोई भी हमारी पेबल लाइबिलिटी नहीं निकल रही इस पे भी। हेड हेड वाइज पेबल पे आके कैलकुलेट कर लें। अगर कोई पेबल निकल रहा होता तो हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट हो रही होती, ठीक है। फिर एनेक्जर एफ में आके इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। फिर एनेक्जर जी में आके इसको कैलकुलेट कर लें। फिर एनेक्जर पी में आके इसको कैलकुलेट कर लें। सबको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, देन सेव एंड सबमिट। ये देखिए रिटर्न सिंपली हमने फाइल कर दिया है। आज 10 तारीख है, 18 तारीख तक हम वेट कर सकते थे, लेकिन हमारी जब सेल ही नहीं है तो हम इसको टाइमली ही सबमिट कर देते हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपकी क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।